हाय मित्रों, नमस्कार। तथागत मोनास्ट्री तथागत बीपीएससी, एसएससी और एमपीपीएससी में आप लोगों का स्वागत है। और यहाँ पे हम लोग जो है सो एसएससी और पीएससी से रिलेटेड करंट अफेयर्स को और साथ में स्टैटिक पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमारा अब जो है सो एमपीपीएससीएस का भी नोटिफिकेशन आ गया है। तो हम लोग जो है सो उसका लूसेंट का जो है सो आपका करंट अफेयर्स, लूसेंट का जो बेसिक चीज़ें हैं और एमपी का, और साथ में जो है सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सो इसका दो फॉर्मेट में हम लोग लेके आने वाले हैं। एक तो आपका जैसे अभी एमपीपीएससी का जो है सो नोटिफिकेशन आ गया है, तो अब इसका जो है सो हम लोग लूसेंट का जो है सो आपका कंप्लीट कवरेज करेंगे हम लोग। ठीक है, डेली एक लेक्चर अब आएगा आपका। उसके अलावा दूसरा चीज़ यहाँ पे होगा कि हम लोग करंट अफेयर्स का भी डेली ये तो कंटिन्यू रहेगा ही, जो आपका स्टेट पीएससी एग्ज़ाम और साथ में एसएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इसका मदद ले सकते हैं। उसके अलावा जो है सो आपका पीएससी का जो आपका स्टैटिक पोर्शन है जो एमपी से रिलेटेड है, उसका अच्छा खासा महत्व रहता है इस एग्ज़ाम में। तो हम लोग उसको कवर अप करेंगे, डेली जो है सो एक एक लेक्चर लेके आएंगे। तो आपका यहाँ पे एक लेक्चर जो है सोल्यूशन का और एक लेक्चर एमपीपीएससी का जो है सो स्टैटिक का और करंट अफेयर्स और प्लस जो है सो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ये 3 लेक्चर जो है सो आपके ये कंटिन्यू रहेंगे आपके अप्रैल तक, जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। और साथ में जो है सो हम लोग रिवीजन सीरीज़ को भी जो है सो आपका रिवीजन सीरीज़ को भी कंटिन्यू करेंगे आप, कि आपका जो है सो रिवीजन भी कंटिन्यू चलता रहे। तो ये जो है सो कुछ बेसिक अनाउंसमेंट था जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए, जो खासकर एमपीपीएससी के बच्चे हैं उनके लिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये आपका जो है सो आपका तथागत मोनास्ट्री का भी कुछ इनिशिएटिव है। अगर आप चाहते हैं तो तथागत मोनास्ट्री पे जा करके और यहाँ पे यूपीएससी से रिलेटेड जो इनिशिएटिव चल रहे हैं आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं। आपका 23 जो है सो दिसंबर के करंट अफेयर्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए, हाल ही में किस राज्य ने जो है सो आपका उड़ान योजना शुरू करी है? तो उड़ान योजना के बारे में बात किया जाए तो यह जो है सो आपका राजस्थान स्टेट है जिसने जो है सो उड़ान योजना शुरू करी है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे करंट अफेयर्स है आपका कि बैक टू वर्क किस राज्य सरकार ने योजना शुरू करी है? तो यह भी राजस्थान सरकार ने यह योजना शुरू करी है। और ये महिलाओं के लिए खासकर योजना है। जो महिलाएं जो है सो शादी के बाद में जो है सो काम काज को छोड़ देती हैं, तो उनके लिए यह योजना शुरू की गई है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है हाल ही में एनसीआरबी का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो है सो आपके विवेक गोगिया जी हैं, इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये जो है सो आपका ये करंट अफेयर्स है जिसको आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट आपका है भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र जो है सो आपका कहाँ पे उद्घाटन हुआ है? तो आपका जो है सो तेलंगाना स्टेट में जो है सो आपका यहाँ पे जो है सो आपका इधर तमिलनाडु हो जाता है, इधर आपका जो है सो आंध्रा हो जाता है, उड़ीसा हो जाता है, कर्नाटक हो जाता है और केरल हो जाता है। तो ये जो है सो आपका यहाँ पे इसका जो है सो पहला जो है सो इंडिया का जो है सो अंतर्राष्ट्रीय जो है सो मध्यस्थता और सुलह केंद्र की स्थापना जो है सो तेलंगाना में हुई है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि रमप्पा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो रमप्पा मंदिर भी जो है सो आपका तेलंगाना में ही स्थित है। रमप्पा मंदिर भी आपका तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट आपका है हाल ही में गेल ने किस राज्य में बायो एथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो यह जो स्टेट है वह गुजरात है, जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। हाल ही में किसने जो है सो आपका इंडिया इंडिया एंशियंट लिगेसी ऑफ द वेलनेस नामक पुस्तक लिखी है? तो यह जो है पुस्तक की लेखिका जो हैं आपका डॉक्टर रेखा चौधरी जी हैं। तो ये आपको थोड़ा याद रखना चाहिए। उसके बाद में जैसो हाल ही में भारत ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में कितने पदक जीते हैं? तो यहाँ पे जो है सो आपका टोटल 16 पदक जीते हैं। अगस्त घोषणा किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए, अगस्त घोषणा यहाँ पे 3 चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे जो है सो आपका 1931-32 में भी एक अगस्त घोषणा होती है और एक 1916 में भी होती है। तो ये जो है सो आपका मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो आता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत भी जाना जाता है। तो यह घोषणा जो है आपका आपके अगस्त घोषणा के नाम से जाना जाता है। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। अब रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? ये हिस्ट्री से हम लोग थोड़ा सा, आपको पता है कि हिस्ट्री वाला भी पोर्शन हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित किया गया था, यह किया गया था आपका 1773 में, और 1773 में पारित किया गया था। इसका रीजन क्या था? तो आपको जो है सो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है सो आपका
कंट्रोल करना था, क्योंकि ये लोग जो है सो बेहिसाब इंडिया को लूट रहे थे। और यहाँ पे आपका ब्रिटेन में जाने के बाद ये लोग अपने आप को नवाब कहते थे। तो नवाब कहते थे तो वहाँ के जो लोकल लोग थे वो परेशान थे, और उन लोगों को ये लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सो हमारे यहाँ अपना सत्ता स्थापित कर ले, और इनके पास जो है सो बेतहाशा पैसा है। तो एक तरह से कहिए तो लोगों के जलन भी था इस चीज़ को लेकर के, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो ऑफिशियल हैं उनको रेगुलेट करना ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग जो है सो बेतहाशा पैसा कमा रहे थे और इंडिया को लूट रहे थे। इसलिए यह एक्ट लेके आया गया था, और यह एक्ट 1773 में लेके आ गया था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो है सो महारानी विक्टोरिया को भारत की समग्री नियुक्त किया गया था। तो ये कब किया गया? तो यह जो है सो आपको यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे 1857 का विद्रोह होता है, और 1858 में जो है सो आपको इनको जो है सो यहाँ पे इनको भारत की महारानी घोषित कर दिया जाता है। तो आपका विक्टोरिया को जो है सो आपका भारत की महारानी घोषित किया गया, और इन्होंने जो है सो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सत्ता थी उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया। और उसके बाद कहा कि आज के बाद में जो है सो 1858 का जो है सो एक्ट ऑफ द गुड गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है। एक्ट ऑफ द गुड गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। और यह जो है सो इसलिए किया गया ताकि जो है सो 1857 का जो विद्रोह था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ था, तो लोगों के बीच में एक जो है सो फेथ आ जाए, विश्वास आ जाए कि यहाँ पे अब जो है सो ऐसा नहीं होगा, आपके खिलाफ आपके अगेंस्ट में ऐसा कोई काम नहीं किया जाएगा, और आपके जो है सो कल्चर को रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, मतलब आपके कल्चर को माना जाएगा। तो यहाँ पे जो है सो संस्कृति रूप से जो है सो विकृतियाँ थी जिसको कम करने की कोशिश की गई, अब कम इंटरफेरेंस किया जाएगा। लेकिन ऑन द ग्राउंड ज़मीन पर जो है सो आपका ज़मीन पर कोई बदलाव नहीं आता है, यह सिर्फ़ पेपर में ही रह जाता है। ज़मीन पर कोई बदलाव नहीं आता है, यह पेपर में ही रह जाता है, तो इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट आपका है कि हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में जो है सो कोई एक लेक स्थित है, उसका आपको नाम बताना है। ठीक है, तो हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में जो लेक है उसका नाम है आपका हुसैन सागर, और निजाम सागर भी एक लेक है जिसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यह कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे यह हुसैन सागर है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है कि कोलेरू झील किस राज्य पर स्थित है? तो कोलेरू झील में जो है सो आपका ये अगर हम बात करते हैं तो आपका यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो जाता है, और ये जो है सो आपका इधर तमिलनाडु हो गया, इधर ये कुछ ऐसे आ जाता है, ये केरल हो गया। तो यहाँ पे जो है सो आपका कोलेरू लेक है। ठीक है, यहाँ पे आपका कोलेरू लेक है, और यह जो है सो आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है, लेकिन मेजर पार्ट जो है आपका आंध्र प्रदेश में है, तो इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे जो है सो तथागत मोनास्ट्री के बारे में अगर आपको कुछ जानना है तो आप जा करके तथागत मोनास्ट्री को एक्सप्लोर कर सकते हैं जी, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इनिशिएटिव है जिसको आप सीख और समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अब जो है सो नेक्स्ट दिन से हम लोग जैसे एमपीपीएससी का जो है सो एक्सप्लोर करना चालू करेंगे, उसको कंप्लीट एमपीपीएससी को एक्सप्लोर करेंगे। और आने वाले टाइम में जो है सो लूसेंट है तो आपको जाहिर सी बात है कि जो करंट अफेयर्स है और लूसेंट है वो एसएससी के लिए काम आता ही है। बाकी हम लोग जो है सो अभी फोकस जो है सो फाइनली एमपीपीसीएस पे करने जा रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि जो पीएससी के जो बच्चे हैं वो हमारे यहाँ इससे जुड़ करके और मदद ले सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए।